ये इसमें मतलब समझा नहीं। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन बैंक में मतलब ये निकालने के बाद ही करना है ऐसा क्यों? नहीं, थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सिखाता हूँ। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा रहे हैं ना अपन। हाँ, थ्योरी है ही नहीं। समझ गया मैं, आप वो रिकॉर्डिंग थ्योरी में नहीं करना थी, अपन थ्योरी पढ़ा ही नहीं रहे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पीवाईक्यू सीरीज में आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, है ना। जैसा कि कल अपना बात हुआ था कि हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। जो अपना ट्रिग्नोमेट्री है वो अपन पढ़ने के बाद में कर लेंगे उसको। चलिए, तो इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करें। है ना, फार्मूले वगैरह रिवाइज आई होप कि थोड़ा बहुत किए होंगे। चलिए एक एक करके। द सैंपल मीन ऑफ गिवन डेटा, है ना, माध्य निकालना है आपको। किसका किसका? 4, 6, है ना, 4, 6, 6, 7, 9 और 10। इसका माध्य आपको निकालना है। क्लियर है क्या? तो माध्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबको प्लस कर लो, है ना। देखो, इसमें समांतर माध्य भी बोल सकता है आपको कि समांतर माध्य निकालिए, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालिए। सब एक ही चीज है। समांतर माध्य, माध्य, है ना, अर्थमेटिक मीन, ये सब एक ही चीज है, या फिर एवरेज या औसत। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 अपॉन टोटल नंबर इज 6। क्लियर है क्या? है ना, कितना हो जाएगा बेटा, बताइए जरा। ये 10, ये 16, 16 और 10, 26, 26 और 10, 36 और 6, 36 और 6 कितना हो जाएगा? 42 अपॉन सी 7। क्लियर है क्या? सॉरी, ये आपका मीन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस of a distribution is 60 and the standard deviation is 20, the arithmetic mean is, है ना। एक फार्मूला होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। फार्मूला ऐसा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, मतलब एक्स बार इनटू 100। ये आपका फार्मूला होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो आपको क्या बोला उसने? द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 60, मतलब ये आपको 60 गिवन है, इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 20 गिवन है, अपॉन एक्स बार इंटू 100। क्लियर है क्या? तो यहां से एक्स बार कितना आ जाएगा आपका? 20 इंटू 100 अपॉन 60। ये कटा तो 1/3 आ गया, दैट इज 100 अपॉन 3।
क्लियर है क्या? 100/3 ये आपका आ जाएगा समांतर माध्य। ठीक है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस इज 25, है ना। देखो वेरिएंस आपका होता है और सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस होता है ना। और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो कि सिग्मा निकालना मतलब √25 आ जाएगा, जो कि पाइप आ जाएगा। क्लियर है क्या? फिर उसने बोला इज 25 एंड अर्थमेटिक मीन इज 10। अर्थमेटिक मीन मतलब x बार, ये आपका कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। हाँ, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर वही अभी वाला जो फार्मूला अपन ने बोला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, है ना, जो अपने को निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो आपको चाहिए, ऑफ वेरिएंस, है ना, इक्वल टू अपन ने क्या बोला था? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है ना, अपॉन x बार दैट इज 10 है, इंटू 100। कितना हो जाएगा ये? 1/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 50%। तो कितना जाएगा बेटा ये? 50%। क्लियर है क्या? सिंपल आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, उसके बाद तो सीधी सीधी उसमें वैल्यू आपको पुट ही करना है ना। इसके बाद उसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द 8, 7, 12, 5, 6, 7, 4। मानक विचलन आपको निकालना है ना। मानक विचलन मतलब वही आपको सिग्मा निकालना है। हिंदी वाले इसको मानक विचलन बोलते हैं, और वेरिएंस को आप लोग, जिसको अपन सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, उसको प्रसरण बोलते हैं, है ना। प्रसरण, इसको मानक विचलन। ठीक है क्या? देखो मानक विचलन निकालने के लिए आपको पहले वेरिएंस, जिसको अपन सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, वो आपको निकालना रहता है। कैसे निकलता है वो? तो उसको निकालने के लिए पहले तो अपने को एक्स बार निकालना पड़ता है। क्या है आपका एक्स बार? 8 + 7 + 12 + 5 + 6 + 7 + 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो जाएगा ये? 16 17 27 27 5 32 और 6 38 38 और 49/7 दैट इज 7 हो गया ये कट के, है ना। ये आपका एक्स बार आ गया। तो एक्स बार कितना आ गया आपका? 7 आ गया। तो सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक्स बार में से इसको माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। 7 - 8 1 आएगा, मतलब -1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो +1। स्क्वायर कर करके लिखना है। 7 - 7 ये तो 0 हो गया। 7 - 12 कितना हो जाएगा? 5, या -5, उसका स्क्वायर +25। फिर 7 - 5, है ना, 2, 2 का स्क्वायर 4। 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर 7 0, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन टोटल नंबर इज 7। ठीक है। अगेन ये कितना हो जाएगा आपका? 25 26 27 28 29 30 31 31 और 9, 31 और 9 हो जाएगा 40। 40/7, 7 पंजे 35, 50 7 7 49, है ना। ये क्या आ गया? कुछ गड़बड़? हाँ, 5.7 49 1, तो 5.71 ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन ये आपका प्रसरण आया है, सिग्मा स्क्वायर आया है 5.71। हमको तो सिग्मा निकालना था, मतलब इसमें आपको 5.71 का अंडर रूट लगाना है। क्या आ जाएगा इसका अंडर रूट? 4 तो 16 का होता है, 2 4 का होता है, 2.58 ही आएगा, है ना। तो 2.58, है ना। यहां से आपको डायरेक्ट, हालांकि एग्जैक्ट आप इसको नहीं निकाल सकते, निकाल भी लेंगे लेकिन अपन डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे अप्रोक्स जो आ रहा है वो यही दिख रहा है ना, क्योंकि ये परफेक्ट होता है, ये परफेक्ट होता है ना। ये 16 का होता है, ये 4 का होता है, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, 37 38 39 उसके आसपास कुछ होगा। तो ये आपका आ गया। क्लियर है क्या चीज? मानक विचलन अगर निकालना हो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले सिग्मा स्क्वायर आपको निकालना ही पड़ेगा, तो वो तो आपको निकालना आना ही चाहिए।
नेक्स्ट, मीडियन ऑफ द डाटा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत सी बार आया हुआ है ना। ये मतलब मैं इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें आपसे वो मीडियन पूछता है। और मीडियन निकालने के लिए आपको पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है ना। चाहे फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, आरोही क्रम में करो या अवरोही क्रम में करो, लेकिन डेटा को आपको अरेंज करना पड़ता है। तो सबसे छोटा वाला डेटा क्या है इसमें, है ना। सबसे छोटा वाला 65, है ना। 65 से छोटा कुछ है क्या? 65 से छोटा 63 है, 63 से छोटा कुछ नहीं है ना। तो सबसे पहले आपका 63 आ जाएगा, उसके बाद 65 आ जाएगा, है ना। 65 हो गया आपका, है ना। ये कट करते जाना ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना हो। 63 भी आपका हो गया। 65 से ऊपर 65 से ऊपर 6 में और कुछ नहीं है। 70, 70s में बहुत सारे मिलेंगे आपको। 70 है एक तो, है ना। तो ये 70 और कुछ है क्या 70 में? नहीं है ना। कट करते जाना ताकि आपको पता पड़ जाए कि सारे वहां पे नोट हो चुके हैं। 71 नहीं है, 72 है। कितनी बार है 72? एक, दो, तीन बार है। तो 72, 72, 72। 73 नहीं है। 74 कितनी बार है? एक, है ना, दो, 74, 74। 75, 75, 75 एक बार, दो बार, तीन बार, है ना। 75, 75, 75। 76, वन, टू, है ना। 76, 76। 77, 78, 78। ये रहा 78, है ना। अच्छा, मेरे को यहाँ चलते चलते 60 भी दिख गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वो सबसे पहले आएगा, है ना। कपिल कुमार ने बोला भी था, ठीक है। 78, हाँ 60 लिख चुके हैं अपन, है ना। उसके बाद में 80 एक बार, 80 एक बार ओनली, है ना। 81 कुछ है नहीं, है ना। 82, 83 भी नहीं। 84 एक, 84 भी लिख लेते हैं, ये रहा 84। उसके बाद में 85 नहीं, 86, 87 है, हाँ 87 है, ये रहा 87। ठीक है, 87 में अपन ने कट कर दिया। 89, है ना। 89 नहीं है। 90 है आपका दो बार, है ना। 90 है तो ये 90 मैं ये लिख लेता हूँ। 90 और 90 दोनों बार 90, 90 ले लिया। उसके बाद और क्या बच गया? 93 और 95, है ना। 93 और 95, ये 93 और 95 क्या सब हो गया? अब कुछ बचा तो नहीं? बिल्कुल। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या करना? एक एक कैंसिल करते जाओ, है ना। फर्स्ट और लास्ट से एक एक कैंसिल करते जाओ। यहां से ये गया, ये लास्ट गया, इधर सेकंड गया, ये सेकंड गया, थर्ड गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, है ना। सिक्स्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, सेवंथ, एट्थ, एट, नाइन्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th। अब लास्ट में अगर दो बच जाए, एक अगर बचे तो वो तो डायरेक्ट आंसर है। अब ये मत करना दोनों को कैंसिल कर दिया तो 75 प्लस 75 अपॉन 2, तो वो 75 ही आने वाला है। सो 75 विल बी योर आंसर। ठीक है क्या चीज, है ना। तो ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी कि एक एक कैंसिल करते जाना। आ जाएगी बात समझ में? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है वो, इन अ क्लास ऑफ 15 स्टूडेंट्स, है ना, 4 स्टूडेंट्स फेल एंड दोज हु पास्ड had marks this. The median marks of the class is 15। द मीडियन, अच्छा मीडियन निकालना है। 15 छात्रों की कक्षा में 4 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका मीडियन
है, ठीक है। जो उत्तीर्ण हुए वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है। तो इसका आपको माध्य का निकालना है। फिर वही जमा लो इसको। सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, है ना? सबसे छोटा वाला आपका क्या है? वो मेरे हिसाब से 38 से छोटा कुछ है क्या? 35 भी है ना? 35 से छोटा कुछ नहीं है। 35, 38, उसके बाद में आई थिंक 45 और 48 है ना? 45 और 48 है, और उसके बाद में आई थिंक 57 है। 57, अच्छा 39 भी है। देखो ये अपने आप दिख जाता है ना। 39 यहाँ लिख लेता हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 39, 57 के बाद में और कौन सा आ गया? 63। 63 ये कट करते जाओगे तो अपना आप चेक होते जाएगा वहां पे ना। 35 हो गया ना। उसके बाद में 78 है ना। उसके बाद में 81 है ना। उसके बाद 92, और उसके बाद 99। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नहीं थे वो भी, है ना। ये गया, 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 अकेला बचा। 57 इज योर आंसर। ठीक है ये चीज, है ना। तो जब क्वेश्चंस इस चैप्टर से या तो थोड़ा सा कभी डिफिकल्ट आता है तो ज्यादा परेशान कर देता है, और मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन आता है ना, जो लगभग सब लोगों से बन जाता है। कोई ज्यादा तकलीफ आपको वो उसमें देता नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे वो, बताइए जरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मीन डेविएशन चाहिए तो आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने के लिए 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, है ना। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डिवाइड में 8, कितना आ रहा है इसका एक्स बार बताइए जरा, है ना। 13 23 25 35 38 48 52 62 62 और 64 74 अपॉन 8, है ना। यही आ रहा है, जरा देखो एक बार। 74 अपॉन 8, है ना, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है तो थोड़ी तकलीफ देगा कैलकुलेशन वाइज अपने को। तो एक बार इसको चेक कर लीजिए आप, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो एक बार और देख लेते हैं। 13 और 10 23 24 25 35 36 38 48 48 और 52, 52 और 8 4 12, है ना। 52 और 8 60 60 60 70 72 होना चाहिए। 72 72 72 बटे 8, 9 8 72। देखो करवट पकड़ में आ गए ना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है अभी। ठीक है, बस 9 माइनस करो। देखो मीन डेविएशन हम निकाल रहे हैं। मीन डेविएशन इक्वल टू 9 माइनस 6, है ना, या 6 माइनस 9 कर दो, क्योंकि बाहर मॉड लगा रहता है, अपने को प्लस वाले ही लेने हैं। तो 3 आ जाएगा, प्लस ये कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, ये कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। अपॉन में टोटल नंबर 8, है ना। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 और 3 22 8 11 4 8 9 10 11 3 तो 28 2.7 समथिंग ये रहा। क्लियर है? अच्छा, हमने जब अभी थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, मानक विचलन और ये निकालना था, तो यही हमने एक्स बार निकाला था और ये माइनस किया था। और माइनस करने के बाद जो आ रहा था, जैसे कि ये 3 आ रहा है या -3 आ रहा है, हालांकि यहाँ मॉड लगा रहता तो प्लस का ही लेना रहता, उसका स्क्वायर कर करके जोड़ रहे थे, यहाँ डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो मीन डेविएशन, है ना, मानक विचलन
सॉरी, मीन डेविएशन, माध्य विचलन और मानक विचलन में यही अंतर है। मतलब मीन डेविएशन और क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड डेविएशन में यही आपका फर्क होता है कि उसमें स्क्वायर कर करके लिखते हैं, है ना, वेरिएंस में स्क्वायर कर करके लिखते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। क्लियर है क्या? बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे, है ना। नेक्स्ट, आपसे फार्मूला ही पूछ लिया उसने। फार्मूला तो डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में पहली बात तो आपको अंडर रूट लगा रहता है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू जो फार्मूला होता है, हमको सिग्मा निकालना है तो वो अंडर रूट लगा रहेगा, तो मतलब इन दोनों में से एक कोई होगा। और उसमें भी आपको स्क्वायर कर करके लिखते हैं, अभी बात करिए अपन ने, तो स्क्वायर कर करके लिखते हैं मतलब ये आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं कि स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया होगा तो वो ऐसा कुछ आ गया होगा। इस पूरे का बेटा कुछ स्क्वायर होता है तो कैंसिल होता है, ऐसे खाली इसका होने से नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। ये क्वेश्चन अपन ने आई थिंक क्लास में भी किया हुआ है ना, अपने वर्कशीट में भी किया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसका मीडियन लिखना है। तो चलो, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा 222, कॉमा, उससे छोटा 385, कॉमा 560, कॉमा 782, 782, कॉमा 1180, 1180, कॉमा 1200, कॉमा 1200 का 1500, नहीं 1123, 1123 आएगा इसके बाद। ओके, यहाँ आएगा 1123, ये उसके बाद में 1180, उसके बाद में 1200, है ना, हो गया सब 200, 1500, उसके बाद में 1785 और फिर 2000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, दो बचे, 1123 प्लस 1180 अपॉन 2, बोलिए 3 0 3 2, वंजा वंजा 5 जा और वंजा 5 जा 1151.5, ये रहा, है ना। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए बहुत ये याद रखना पड़ता है ना, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, डायरेक्ट मीडियन निकालने के लिए उनको कटते जाते हैं, कुछ गलत आंसर आता है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इज इंपॉर्टेंट। मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मॉड में तो कुछ ज्यादा ही इजी होता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो 40 जो आया है ये ऑप्शन में, ये तो एक ही बार है, ये नहीं हो सकता। 15 आपका एक बार ही आया है, ये भी नहीं। 23 आपका एक बार दो बार आया है 23, और 25 एक बार दो बार तीन बार, हाँ मतलब 25 सबसे ज्यादा बार आया है। सो 25 इज योर आंसर। मॉड बहुत सीधा आदमी है, जितनी ज्यादा बार जो सबसे ज्यादा बार आए वो आपका मॉड है, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है दैट विल बी योर मॉड। तो 25 तीन बार आ गया ना, सबसे ज्यादा बार वो आया है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस? वेरिएंस आपका ये होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस? वेरिएंस का स्क्वायर रूट मतलब इसका स्क्वायर रूट लगा दें तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मानक विचलन होता है। क्लियर है क्या? है ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मीडियन, अगेन मीडियन, सबसे छोटा 12 15 18 20 22 25 27, 3 3 6 7, 3 3 6 7, 1 1 1 1 1 1 20 बचा आंसर, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे ही आंसर आए तो फिर तो टॉप ही कर देंगे,
है ना। तो सब तरह के पाए जाते हैं कुछ इजी भी रहते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी रहते हैं, कुछ एवरेज भी रहते हैं, है ना। तो सबसे काम चलाना पड़ता है। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा कुछ क्वेश्चन अलग हो सकता है, हालांकि मेरे को जहां तक अंदाजा है इसको मैंने आपको क्लास में करवाया है। मीन चाहिए आपको इसका, तो देखो एक्स दिया है आपको, है ना। एक्स आपको 1 2 3 4 5 से लेकर एन तक, है ना। से लेकर एन तक में थोड़ा डॉट डॉट दिखना चाहिए यहाँ पे, से लेकर एन तक। और एफ भी आपको दिया है, ये भी आपको 1 2 3 4 5 से लेकर एन तक दिया है। ये जो डेटा है आपका, ये कौन सा है, कौन सी श्रेणी है ये, व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है, या सतत या वर्गीकृत है ना। स्टैंडर्ड सॉरी इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, या फिर ग्रुप और कंटिन्यूस है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है, क्लियर है क्या। अब डिस्क्रीट सीरीज है तो इसमें आपको एफ एक्स निकालना पड़ता है मीन निकालने के लिए। तो एफ एक्स मतलब 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेकर एन का स्क्वायर तक, है ना। उनका स्क्वायर करके मत देख लेना, खाली स्क्वायर से डालना हो। आगे बात समझ में। तो फिर आपको एक्स बार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, है ना। समेशन एफ एक्स मतलब इनका समेशन, ये क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेकर एन का स्क्वायर तक, इनका समेशन अपॉन एफ का समेशन, एफ मतलब ये इनका समेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर एन तक। अब ये दोनों चीजें जो है ना, दोनों के फार्मूले आपके पास अवेलेबल है। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन प्राकृत संख्याओं का योग और उनके वर्गों का योग, एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसका जो ऊपर वाले का फार्मूला होता है वो एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये होता है। और नीचे वाले का जो फार्मूला होता है वो एन एन प्लस 1 अपॉन 2 ये होता है। अपॉन की कहानी जब आती है बेटा, कैसे निपटते हैं अपन, ऊपर वाले को एज इट इज एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू, इसको पलटी करके मतलब 2 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1। एक n से n गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, ये गया 3 टाइम्स, क्या बचा आपका 2n प्लस 1 अपॉन 3, है ना। 2n प्लस 1 अपॉन 3 मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये, है ना, क्योंकि बच्चा इसमें कहीं ना कहीं बीच में उलझ जाता है ना। याद रहना चाहिए, डायरेक्ट भी याद रहना चाहिए, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपको इस पे पूछ सकता है। डायरेक्ट मतलब कभी यही क्वेश्चन पूछ ले तो डायरेक्ट आंसर लगा देना, है ना। और इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके पूछता है कभी कभी वो। एन नेचुरल नंबर्स का मीन भी पूछता है, वो भी आगे क्वेश्चन आएगा, है ना, उसके भी अपन आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वेरिएंस। अभी थोड़ी देर पहले पूछा था किसका स्क्वायर रूट, सॉरी वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब बोल रहा है उसने कि हुज स्क्वायर इज वेरिएंस, किसका स्क्वायर करने पर वेरिएंस आता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका स्क्वायर करने पर वेरिएंस आता है, मतलब थोड़ा उल्टा पूछा है ना। तो मानक विचलन का, तो ये सिग्मा हो गया मानक विचलन, इसका स्क्वायर करोगे तभी तो वेरिएंस आएगा, है ना। तो किसका करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्लियर है क्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, अगेन वही अभी वाला जो अपन ने किया था, एक्स और एफ दिया है, ये रहा आपके एक्स, क्या क्या दिए बेटा 11 12 13 14 15 से लेकर 16 और 17। एफ गिवन है 2 4 6 6 8 7 एंड 4, एंड एफ एक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। मेथड तो पता ही है, वही एफ एक्स वाली है, क्योंकि कौन सा डेटा आपका ये डिस्क्रीट वाला, है ना। तो क्या आएगा एफ एक्स 22 11 इंटू 2 48, ये आएगा 72, ये कितना आएगा
हाँ 42, ये 84 आएगा। ठीक है, ये 120 आएगा, ये 68 आएगा नीचे, और ये कितना आएगा बताइए जरा। 16 into 7 कितना आता है? 80, 96, 96 और 16, 102, 112, यही है क्या? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, है ना। ये कितना आ रहा है समेशन इसका? 6 4 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 20, 26 और 4 30 और 7 37। नीचे में तो 37 आ रहा है, और ऊपर में कितना आ रहा है इनका जरा समेशन बताओ। तो ये हो जाएगा 120 60 80, सही है। 180 और 200 और 300, 300 के बाद में ये यहाँ तक 300 हो गया, और इसका हिसाब देखें तो ये 50 7 5 12, ये 120 हो गया, और ये 8 और 10 100, 100 और 106 हो गया, तो 120 और 106, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5, 526। देखना जरा डिवाइड करके, 112 क्या बोल रहे हैं, आंसर 112 आ रहा है ऐसा। 112 करके तो कुछ आंसर दिया ही नहीं है। 526 डिवाइडेड बाय 37, 14.21 आ रहा है मेरा तो, 14.21। देखो कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने? प्लस वस करके देखो जरा इनको सबको। 22 प्लस 48 प्लस 72 प्लस 84 प्लस 120 प्लस 112 प्लस 68, 526 ही आ रहा है ना। और ये कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने? 4 और 2 6, 6 और 6 12, 18, 18 और 8 26, 26 और 7 6 13 33, 33 और 4 37, 37 ही आ रहा है ना। और देख लेते हैं 11 दून 22, 12 चौक 48, 13 ओ 13 78 होता है बेटा, 78 होता है, मतलब 4 कम जोड़ा आपने तो यहाँ 30 कर देना, 4 कम जोड़ा तो यहाँ 30 कर देना, 4 कम जुड़ गया था ना। तो 530 डिवाइड बाय 37, जी हाँ 14.32 आ गया ये आ जाएगा, है ना। आंसर भी आई थिंक वही दिया होगा, देख लेते हैं अपन आंसर का, है ना। कौन सा क्वेश्चन था ये? एक मिनट, 15वां, है ना। 15वां का ए दिया है, ठीक है, वही है। ठीक है, ये 14.38 कुछ आ रहा है ना। 14.32 है अपना, और 38 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा इतना तो। और कुछ तो गलती नहीं थी इसमें, थोड़ा बहुत 16 into 7, वेर इज 16 into 7, 16 तक 112 तो सही है ना, सही है तो सही। 16 into 7 क्या तकलीफ है? ये गलत किया था अपन ने, 73 आ गया, 72 ले लिया था, 78 आ रहा था, 72 ले लिया था तो, अच्छा 72 आ रहा था और 78 लेना था, तो 6 कम लिया था, 6 कम लेंगे तो 32 होगा ये, तो 532 डिवाइड बाई 37, हाँ तो ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलो ये कैलकुलेशन है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना, प्लस माइनस की गलती है और कुछ दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना ये। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ मैथमेटिक्स आर गिवन बाय, है ना, गणित की कक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक कुछ कुछ दिए हैं और आपको यहाँ उसका माध्य का निकालना है। बढ़िया। ये जो आपको डेटा दिया है, एक्स दिया है आपको 11, 13, 16, 22, 25 और 28, और एफ आपको जो दिया है 2, 5, 9, 2, 5, 9, फिर 8, 4, ये दिया है 8 and 4। पहले हम CF निकालते हैं, आपको याद हो तो इसमें, है ना, CF निकालते हैं। तो CF निकालने के लिए आपको ये 2 एज इट इज, 5 + 2 7, 16, है ना, 19, 29, 29 और 8 37, सही है, 37 और 4 41। ये आने के बाद में हम इसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, है ना। तो n निकालने के लिए 41 + 1 डिवाइड बाय 2, 42 डिवाइड बाय 2, तो कितना जाएगा 21। 21 इसमें हम ढूंढेंगे तो यहाँ बड़ा वाला ये ले लेंगे और इस बड़े वाले के सामने जो भी बैठा वो आपका मीडियन हो जाएगा। क्लियर है क्या? आ जाएगी बस समझ में। तो मीडियन निकालने के लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसमें डायरेक्ट फार्मूला होता है और हर एक मैथ उसके लिए, हर एक डेटा के लिए अलग अलग फार्मूलेज होते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। क्लियर है क्या? आई की बात समझ में? हर एक डेटा के लिए फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट द मॉड, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा आसान है। मॉड अगर निकालना हो आपको तो मॉड तो बहुत सस्ता सुंदर रहता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो किसकी है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो ये रहा 20 की। इस 20 है ना, सबसे ज्यादा यही है ना 20 फ्रीक्वेंसी में। इसके सामने क्या लिखा हुआ है 35 इज योर आंसर। मतलब 35 जो है वो 20 बार आया है, 30 जो है वो 11 बार आया है। कौन सबसे ज्यादा बार आया है? तो 35 सबसे ज्यादा बार आया, और कितनी बार आया है? तो 20 बार। कौन आया है वो आपका आंसर होता है ना, जो एक्स होता है वो आपका आंसर होता है। क्लियर है क्या चीज? कैलकुलेट द मीन डेविएशन, हाँ ये थोड़ा पचा है आप, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। तो CI दिया आपको, क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, है ना, 22, 30, 32, 40, 42, 50। फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन, क्या क्या है 2, 7, 10, 5 and 3, ये गिवन है आपको। ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। दैट मीन्स आपको मीन नहीं, मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस मीडियन से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड मीडियन, CF कितना आएगा? दिस 2 is as it is 9, 19, 19 + 5 24 + 3 27। नाउ 27 डिवाइड बाय 2, तो 13 पॉइंट समथिंग, है ना, 13 पॉइंट समथिंग इज, यहाँ ढूंढोगे तो इसमें मिलेगा आपको ये, है ना, बड़े वाला ले लेते हैं ना अपन, 13 पॉइंट समथिंग। अब इसका मीडियन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, हाँ, मीडियन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H, या कुछ लोग I भी लिखते हैं इसको, यही होता है। लोअर लिमिट इज 20 प्लस n/2 मतलब 27 अपॉन 2 माइनस CF आपको ऊपर वाला लेना पड़ता है ना, ये वाला नहीं, ऊपर वाला 9 अपॉन फ्रीक्वेंसी यही लेनी पड़ती है 10 इंटू ये H मतलब डिफरेंस 10। ठीक है, ये 10 से 10 तो चला जाएगा, तो 20 प्लस, बहुत लंबा छोड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 27/2 कितना आएगा 13.5 में से 9 गया, है ना, 13.5 कितना बचेगा बेटा? 4.5 है ना, कितना हो जाएगा ये 24.5, ये आपका मीडियन आएगा। अब इस 24.5 को आपको
माइनस करना है। किस में से? इस x में से, है ना। कहाँ गया वो? अच्छा, x अभी निकाला भी नहीं है अपन ने, तो x निकालना पड़ेगा पहले तो x निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो इसका x निकालो पहले तो। वाह, कितना लंबा चौड़ा है। ये आ जाएगा 5, हाँ 10 का डिफरेंस है 15, है ना, 25, 35 और 45, है ना। थोड़ी सी झलक आपको दे देता हूं मैं। 24.5 में से इसको माइनस करो तो वो जो आएगा, कितना आएगा वो, 5 माइनस करोगे तो 19.5 ना। आपने वो 8.31 अप्रोक्स आ रहा है क्या? 8 पॉइंट कैसे आ रहा है भैया? अच्छा, आंसर का बोल रहे हो आप? इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया तूने आंसर? अभी तो इसमें से इसको माइनस करना है, 5 में से, उसमें फिर f का मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है तो फ्रीक्वेंसी का, तो 24.5, है ना। 24.5 माइनस आपको कितना करना है, 5, तो 19.5, 19.5 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 39 आ जाएगा प्लस, है ना। फिर 24.5 में 15 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा ये, 5 4 9.5, 9.5 इंटू 7 करना है ना। 9.5 इंटू 7 करना है प्लस, इसको माइनस करना है तो 0.5, 0.5 में 10 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 आ जाएगा, है ना, प्लस फिर 24.5 में से 35 इसको माइनस करना है तो इधर बचेगा 5.5 और 5, है ना, 5.5 और 5, 10.5 इंटू 5, 10.5 इंटू 5 प्लस, इसमें से इसको माइनस करना है तो पहले तो ये 30 के बाद 15, ये 15 और 5 20.5, 20.5 इंटू 3, 20.5 इंटू 3, ठीक है। अरे भाई जाना, हाँ 20.5 इंटू 3 यहाँ लिख देता हूं मैं, कोई तकलीफ नहीं, रुक जाइए जरा। हाँ, ये 20.5 इंटू 3 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम, 7 और 2 9, 10, 19, 5, 24 और ये 27, 27, है ना। चलो 39 प्लस 5 प्लस ये मल्टीप्लाई किया था क्या अपन ने, 10.5 इंटू 0.5, जरा मल्टीप्लाई करो जरा, कितना कितना आ रहा है ना। 9.5 इंटू 7 करेंगे तो 66.5 प्लस 5 और ये 50 और 25, 52.5 प्लस और ये 60 और 5 15 अपॉन 27, है ना। प्लस करो जरा क्या क्या आ रहा है ये, है ना, प्लस करो जरा इसमें कितना कितना आ रहा है, 224.5, है ना, 224.5, 224.5 अपॉन 27, है ना, 224.5, क्लियर है क्या? इसको 27 से करना है तो 8.32, यस 8.32 आंसर आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर आ रहा है। तो कभी जब किस्मत खराब होती है तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, है ना, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता।
तो कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है, क्या नहीं। अच्छा ये तो और भी ठीक है, इससे गंदे गंदे कैलकुलेशन भी आते हैं। और मैं उस टाइम पे बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर इतनी ही किस्मत खराब है तो ये, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते से समझ में आ जाता है कि पहले मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के बाद उसमें से माइनस करना है, वो भी अगर मीडियन कुछ अच्छा आता है, अच्छा इन सेंस कि पॉइंट में ना आए तो भी ठीक रहता है। पॉइंट में आए तो हर बार पॉइंट वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना, तो फिर क्वेश्चन बड़े कैलकुलेशंस की तरफ जाता है और ये अपने को टाइम से पहचान लेना पड़ता है। और अगर ये पहचान में आ जाए तो फिर थोड़ा इज्जतदारी से ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन अगर 5-6 मिनट आपके लेता है, उसके बाद भी आंसर सही आए नहीं आए पता नहीं, तो बहुत से क्वेश्चंस को लेके डूब सकता है ये, है ना, बहुत से क्वेश्चन आपके खा सकता है ये। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा होल्ड पे रख देना चाहिए, है ना, बाद में टाइम मिले तो कर देना चाहिए, नहीं मिले तो फिर है ही सी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा रुकना चाहिए अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खैर, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर बचाएगा ये क्वेश्चन, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग, एक्स आपको गिवन है 8, 10, 12, 14, 16। एफ भी आपको गिवन है 4, 7, 8, 7, 4। ठीक है, आधे लोगों ने तो आंसर देना ही बंद कर दिया है। अच्छा, अंकुश ने दिया था। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो पहले इसमें अपन एफ एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीन निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो मीन निकालने के लिए 32, 70, 96, 14 7 जा कितना होता है? बोलिए। 28 का 8। ठीक है, फिर एक्स बार कैसे निकलेगा? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, तो ये आ जाएगा आपका। इनका सबका सम निकालो। 7 4 11, 11 और 19, 19 और 11 30, हाँ, तो अपॉन में तो 30 आएगा। ये भी कुछ अच्छा बन के आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, अगर अपनी किस्मत अच्छी होगी तो। देखते हैं, हालांकि इतना कुछ है नहीं। इसको इसमें क्या था, ये 100 और ये 100, 200 हो गया। नहीं, अच्छी किस्मत, 200 और ये 100, 300, 360 आ रहा है, बढ़िया, ठीक ठाक यार। कभी कभी जोर मार जाती है ना। देखो जरा, 12 ही आ रहा है ना। ठीक है, अब 12 में से इसको माइनस करो, 8 को, कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 4 में इस 4 का मल्टीप्लाई 16, प्लस 12 में से माइनस करो 10 को, 2 आया। 2 में 7 का मल्टीप्लीकेशन 14 आया, प्लस 12 में से माइनस करो 12 को, 0 आ गया तो इसको छोड़ो ही। 12 में से 14 को माइनस करो, -2 + 2 आए, अपने को प्लस ही लेना है, इनटू ये करना है 7, है ना, तो 2 × 7 14 आ जाएगा, प्लस, है ना। 12 में से 16 को माइनस करो, 4 आएगा, 4 में 4 का 16 आ गया। अब बच्चे कुछ कुछ जो गड़बड़ करते हैं वो ये कि ये 1 2 3 4 5 है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम आता है जो कि 30 है। ठीक है, तो ये 16 और 4 30, 16 और 4 30 और 30 60 बटे 30। क्या हुआ, इतनी भयंकर मिस्टेक कहां से कर दी? 20 और 1 30, 20 और 1 30, 30 30 30 60 60 60, क्या हुआ? कैलकुलेट दी, ओ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने मीन डेविएशन निकाल दिया। कोई बात नहीं, समस्या नहीं है, कोई गल नहीं। 12 माइनस 8 कितना आएगा? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 64, प्लस 12 माइनस 10 कितना आएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 7 28, 12 माइनस 12 है तो 0 आ गया। 12 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 7 28, अगेन 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 64 अपॉन 30। हाँ ठीक है, यही मंजूर था। तो 64 दून 128 प्लस 28 दून 56 अपॉन 30,
4, 1, 5, 2, 7 और 1, 8 और एक ये अपॉन 30। देखो जरा इसको कट पिट करके कितना आ रहा है। 3 छंग 18, है ना। बच्चा 4 1 है ना। 6.1 समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन ये आपका सिग्मा स्क्वायर आता है। 6.1 सिग्मा स्क्वायर आता है, तो सिग्मा की वैल्यू अंडर रूट 6.1 कुछ होगी। 6.1 मतलब 2.47 समथिंग, ठीक है। 2.47 समथिंग ये आपका आंसर होगा, क्योंकि वही है ना। हाँ 6.1 ही आता है, 2.17, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए जरा कैलकुलेशन बढ़िया मजे मजे वाले चल रहे हैं। कृष्णकांत चौरसिया बोल रहे हैं FX 290 आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं भैया, आपकी फरमाइश भी देख लेते हैं। ये 100 और 9 और 3, अच्छा ये 100 और ये 100, 200, ये 200 हो गया, और 200 और ये 100, 300 हो गया, और ये 60। अरे भैया 360 यार, हाँ से 290 आ रहा है। देख ले जरा, तू चेक कर ले। मेरा तो आंसर भी आ गया सही, अब तो चेंज नहीं करूंगा मैं, है ना। और बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है। ठीक है सही है बेटा, 360 आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। सॉरी सर, बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां होती रहती है। क्या बोलता है उसको, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी गलतियां, क्या बोलते हैं इसको। द वेट ऑफ 10 गर्ल्स इज मेजर्स इन केजी एंड द रिजल्ट आर लिस्टेड बिलो। और आपका उसका मीन निकालना है। 10 लड़कियों का जो वेट है वो दिया हुआ है, और उसका आपको मीन निकालना है। तो ये सबको प्लस कर दो, 48 प्लस 42 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 40। अरे ये जो लड़की कुपोषण का शिकार है, 38 kg, 51 प्लस 46 प्लस 39 प्लस 47, इनको सबको डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 लड़कियां हैं, है ना। जोड़ो जरा सब कितना आ रहा है ना। तो ये हो गया आपको 50 40 90, है ना। इन दोनों का 90, इनका कितना हो जाएगा, 5 4 9 99, प्लस इनका कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 78, प्लस इनका कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 97, प्लस इनका कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 70, 70 और एक 80 और 86 अपॉन में 10, है ना। जंग अभी बाकी है, जंग अभी बाकी है। तो पहले 9 18 27 और 9 36, 360, 360 और 60, 40, 420, 420, और ये ऊपर ऊपर वाले, है ना। 420 में कितने जोड़ेंगे अपन, ये 7 और 6 13, 13 और 13 और 13 और 13 और 13 और 13, 13 और 8, बताइए। 8 दूनी 16 और 17, 17 और 13 कितना होगा, 30, 420 और 30 450, 450 बटे 10 45। क्या हुआ ये, हे प्रभु, क्या हुआ ये। अच्छा हाँ 45। अभी उसने ये नहीं पूछा, मीन नहीं पूछा उसने, नंबर ऑफ गर्ल्स हुज वेट आर मोर देन द मीन वेट। जो मीन आपका आया 45, है ना, इससे ज्यादा किस किस का है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। तो 5 का उससे ज्यादा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स हुज वेट आर मोर देन द मीन वेट, मीन से ज्यादा 1 2 3, अच्छा ये रहा 4, ये वाला निकला 4 5 6, 6 का है। 6 लड़के ऐसी है जिनका मीन से ज्यादा है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 लड़कियों का वेट, ये वही वाला क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है ना। तो उसमें से वजन से अधिक वाला, यही 6 जो आंसर आया था वही वाला है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन इज दिस है ना। एक द्विचर बटन के लिए समाक्षरण रिग्रेशन की रेखाएं ये हैं, तो बटन के माध्य क्या होंगे। कुल मिला के ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, 3x प्लस 12y इक्वल टू 19 और 3y प्लस 9x इक्वल टू 46। ये दो इक्वेशन है, दोनों को हल करना है बस, जहां x और y की वैल्यू निकालना है। क्लियर है क्या। तो बेटा वही अपन एलिमिनेशन लगा दे क्या। तो देखो एलिमिनेशन लगाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 3 का करो इसमें, तो ये 9x प्लस 36y इक्वल टू 57। इधर 3 का करो, ये क्या कर दिया मैंने, ये x और y आगे पीछे लिखा है क्या इसमें, 3y, हाँ नहीं, एक मिनट, आगे पीछे लिखा था वो, 9x यहाँ है प्लस 3y यहाँ है इक्वल टू 46 ऐसा है। तो बस इसमें ऊपर वाली में 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये 9 बन जाएगा ना, सेम बन जाएगा। तो ये 9x प्लस 36y इक्वल टू 57, और नीचे वाली ऐसी कैसी, 9x प्लस 3y इक्वल टू 46। साइन चेंज, ये गया, ये आपका 33y बचेगा, ठीक है क्या। और ये आपका कितना बचेगा, 7 और 5 12 ना, नहीं 7 11, 11 बचेगा ये, ठीक है, दोनों पॉजिटिव यस। तो y की वैल्यू 11/33 दैट इज 1/3 आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। किसमें दिए y की वैल्यू 1/3, 2 में दिए, मतलब x भी निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में रख दो, चलो इसमें रखता हूं, 3 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू 1/3 इक्वल टू 19, ये कटेगा तो ये 4 आ गया, तो 3x इक्वल टू 19 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 15 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे डिवाइड हुआ तो 5 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 5 और y की 1/3 है ना। तो ये आपका ऑप्शन सी वाला आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या एक चीज, सी वाला आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में, है ना। क्वेश्चंस बहुत इजी इजी हैं, सिर्फ कैलकुलेशन से भरा हुआ चैप्टर है ना। कुछ क्वेश्चन 2-4 आपको मिल गए 70-75 क्वेश्चन में, तो बड़ी बात है, जो डिफिकल्ट आप बोल सकते हो, अदरवाइज पूरा वही चल रहा है सब कुछ जो रेगुलर में चलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे ये लेक्चर ही है। रॉक स्टार के स्टाइल में 10x सर। ये रॉक स्टार है कौन, अभी तक पता नहीं पड़ा, इसका नाम क्या है रॉक स्टार का, कल बात करते हैं।